हेलो एवरीबॉडी। जब भी कोई हम ऑप्शनल चूज करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल रहता है कि उसका रेलेवेंस क्या है। सिमिलरली अगर हम फिलॉसफी ऑप्शनल की बात करते हैं तो आज के सेशन में वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि क्या इसका रेलेवेंस है, किन जीएस सब्जेक्ट्स के साथ इसका ओवरलैप है, क्या ये हमें ऐसे में मदद करता है, और इतने जो भी सवाल हैं हम अपनी इस सेशन के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस फॉर द रेलेवेंस ऑफ फिलॉसफी ऑप्शनल। एज यू कैन सी ओवर हियर आई हैव डायरेक्टली मेंशन्ड कि अगर हम बात करते हैं फिलॉसफी ऑप्शनल की तो इसका ओवरलैप एसए पेपर के साथ है, जीएस पेपर 1 में रेफरेंसेस हैं, जीएस पेपर 2 में रेफरेंसेस हैं और जीएस पेपर 4 में रेफरेंसेस हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी किस तरीके से फिलॉसफी ऑप्शनल आपके ये सारे डिफरेंट जो आपके जीएस के पेपर्स हैं और एसए का पेपर है उसको किस तरीके से कवर कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम बात करते हैं एसए के एग्जामिनेशन की, सो इन एसए एग्जामिनेशन ऑफ 2022 अगर हम ये बात करते हैं यूपीएससी का 2022 का एसए का एग्जामिनेशन था, उसमें एक एसए था दैट वाज नो वन स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। ये एक स्टेटमेंट है दैट वाज बेसिकली देयर अगर हम बात करते हैं 2022 के एसए के पेपर में। अगर आपने फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ा होता तो आप इस एसे को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ब्यूटीफुली आप इस एसे को अटेम्प्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है नो वन स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, ये हमारे फिलॉसफी के सिलेबस का पार्ट है। ये स्टेटमेंट अगर मैं बात करूं, इट वॉज गिवन बाय हेराक्लाइटस। और अगर हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करते हैं दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। जब हमने डिस्कस किया था वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी को, तो इंडियन फिलॉसफी में वी डिस्कस चारवाक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की जब हम बात करते हैं तो उनकी जो फिलॉसफी है वो भी ऐसी ही है दैट इज रिलेटेड टू कि रियलिटी हमेशा चेंज कर रही है। अगर हम इस स्टेटमेंट को जानने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब क्या है, रियलिटी इज ऑलवेज चेंजिंग। सो दिस इज ऑल्सो द स्टेटमेंट दैट इज गिवन इन बुद्धिज्म एज वेल। तो अगर आपने ये ऑप्शनल कवर किया होता सो इट वुड हैव बिकम वेरी इजियर फॉर यू गाइज टू मेक द अटेम्प्ट द एसेज इन अ वेरी गुड मैनर। तो आप ऐसे को बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे और एक अलग नैरेटिव अपने ऐसे के पेपर के अंदर लेके आ सकते थे एंड यू कुड हैव अटेम्प्टेड द ऐसे बेटर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिलॉसफी ऑप्शनल, तो यहां पे जो ये बुद्धिज्म स्टेटमेंट की बात करते हैं दैट नो वन स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, ये एक्चुअली बुद्धिज्म का एक फिलॉसफी है दैट इज नोन एज क्षणिकवाद। इसको हम क्या बोलते हैं, क्षणिकवाद। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, देयर वॉज वन मोर एसे दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फिलोसफिकल पार्ट। जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं तब एक फिलोसफर को डिस्कस करते हैं, हीगल को। हीगल की जो फिलॉसफी है वो डायरेक्ट है, एक ही चीज के ऊपर बेस्ड है, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। अगर आपने प्रीवियस ईयर यूपीएससी के एसे के पेपर देखे हैं तब आपको यह चीज का पता होगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। दिस इज अ प्रीवियस ईयर एसे क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका रेफरेंस देखने को मिला है। सो अगेन दिस वुड हैव गिवन यू अ सर्टेन एज इफ यू वुड हैव स्टडीड द फिलॉसफी ऑप्शनल, क्योंकि डायरेक्ट यहां पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हीगल की डायरेक्ट स्टेटमेंट को एसे के अंदर यूज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ बहुत सारे फिलोसफिकल एसेज आते हैं जहां पे जितने हम फिलोसफर्स को डिस्कस करते हैं उन सब नैरेटिव्स को आप अपने एग्जामिनेशन में, आप अपने एसे के पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो और उनको अच्छे तरीके से एक बहुत ही व्हाट वी कैन से ब्यूटीफुल तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब इसी चीज के ऊपर अगर हम गौर करते हैं तो लेट्स से व्हेन वी टॉक अबाउट जीएस पेपर 1, जब हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं, मान लीजिए आपका एक कंपोनेंट आता है एएमसी वाला पार्ट। तो जब हम इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की बात करते हैं तो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में जो ये ओवरलैपिंग पार्ट है तो आपका वो एएमसी के पार्ट के साथ कवर हो जाता है। जैसे कि जब हम चारवाक की बात करते हैं, जब हम जैनिज्म की बात करते हैं, हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, हम न्याय विशेषिक की बात करते हैं, हम सांख्य योग की बात करते हैं और हम मीमांसा और वेदांता फिलॉसफी की बात करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट जो हमें समझना चाहिए, आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द फिलॉसफी ऑफ द वेरियस लेट्स से पर्संस ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे कि आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर यूपीएससी का 2023 का मेंस का क्वेश्चन था जहां पे गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने को बोला था रिलेटेड टू एजुकेशन एंड रिलेटेड टू नेशनलिज्म।
सिमिलरली अगर आपने फिलॉसफी वाला पार्ट पढ़ रखा है तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं हमारा जो यूपीएससी क्या जो ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है इसका सिलेबस ओवरलैप करता है सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ, क्योंकि सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर हम स्पेसिफिकली गांधी जी की बात करते हैं, हम बी आर अंबेडकर जी की बात करते हैं, और उसके साथ साथ यहां पे जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के, जैसे कि वुमेन के राइट्स के बारे में, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में, जो वुमेन डिस्क्रिमिनेशन है वो हम चीजें देखते हैं, वो सारी चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट है, दैट इज इन पेपर 2। सो यहां से हमें दो चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि अगर हमारे पास फिलॉसफी ऑप्शनल है तो हमारा जीएस पेपर 1 का कुछ पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का कवर होता है अगर क्वेश्चंस फिलॉसफी बेस्ड जाते हैं, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा एक इंपॉर्टेंट सोसाइटी का पार्ट कवर होता है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ साथ अगर आपने इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ रखा है तो वो आपको एसए के पेपर में भी मदद करेगा, और दूसरी तरफ अगर कोई क्वेश्चन एएमसी में स्पेसिफिक फिलॉसफी बेस्ड जाता है किसी पर्टिकुलर स्कूल के ऊपर तो आप बड़े ही इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दिस वाज रिलेटेड टू एसए एंड दिस वाज रिलेटेड टू जीएस पेपर 1। नाउ मूविंग ऑन टू जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो आजकल हम ज्यादातर देखते हैं जो क्वेश्चंस है ना काफी ज्यादा फिलॉसफीज के ऊपर बेस्ड है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सॉवरेनिटी के ऊपर आते हैं, जैसे कि जस्टिस के ऊपर आते हैं, इक्वालिटी के ऊपर आते हैं, लिबर्टी के ऊपर आते हैं। देन देयर कुड बी अ सर्टेन क्वेश्चंस ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, अगर हम बात करें मोनार्की की बात करते हैं या थियोक्रेसी की बात करते हैं, ये सारा हमारा सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी का सिलेबस है। So somehow, yes, there would be a certain help that if we choose philosophy optional, then there would be a certain overlap of it in GS paper 2. Then the last thing that I wanted to discuss was that it has a certain relevance in GS paper 4 as well. नॉट दैट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट कहीं ना कहीं अगर हमने प्लेटो को पढ़ रखा है, एरिस्टोटल को पढ़ रखा है, अगर हमने महात्मा गांधी जी को डिटेल में पढ़ रखा है, या हमने अंबेडकर जी को पढ़ रखा है, जितने भी हम थिंकर्स अपनी फिलॉसफी के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एथिक्स के पेपर में उनकी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और उनको बोलते हैं एक्सप्लेन करो, तो वो बड़ा ईजी हो जाता है अगर हमने उनके बारे में पढ़ रखा है। और फिलॉसफी एक ऑप्शनल है जो आपको उस जगह पर लेके जाता है जहां पे आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सो इन शॉर्ट आई कैन से व्हेन वी टॉक अबाउट फिलॉसफी ऑप्शनल, ये लोगों तक ज्यादा पता नहीं है, बट फिलॉसफी ऑप्शनल का इन सभी पेपर्स के साथ क्या है, ओवरलैप है, और यही आपका मेजर चंक बनाता है जब हम जीएस के मेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, राइट। सो आवर फिलॉसफी ऑप्शनल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of July. Those who are interested can contact us, right? वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। अगर हम अपने कोर्स के बारे में बताएं, एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो है कि ये एक स्मॉल ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी ऑप्शनल को कवर करने के लिए, तो ये ऑप्शनल आप 4 महीने के अंदर एंटायर हॉलिस्टिक तरीके से कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्लासेस के अंदर लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलेगा, उसके साथ साथ यू विल बी गेटिंग अ गाइडेंस फ्रॉम मी, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस मिलेंगी, एनी टाइम यू कैन कॉल मी एंड एनी टाइम यू कैन मैसेज मी, और आपको प्रॉपर एक मेंटरशिप मिलेगी। देन यू वुड हैव PYQs डिस्कशन, वो तो कहने की बात नहीं है। देन यू वुड हैव अ रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, and after our course is over, you would have, apart from the live answer writing program that we would be doing in the class, you would have 6 sectional and 4 complete tests. So jaldi se jaldi, if you are interested and seeing the relevance of philosophy optional, you think that you need to have a certain go at the philosophy optional, then do contact us and enroll for the philosophy optional. Thank you so much.